सभी भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ। आपके हृदय में विराजमान प्रभु को भी मैं प्रणाम करता हूँ। आज हमारे वागलधरा गांव के सिद्धाश्रम धाम में है और यहाँ जीव और शिव की सेवा होती है। यहाँ छोटी बेटी से लेकर के भगवान शिव की आराधना, जैसे शिव और शक्ति की आराधना होती है, वैसे भी यहाँ गायों की सेवा भी होती है। गाय माता क्यों कहते हैं? एक अलौकिक भगवान की देन है। अपनी माँ बालक को घर में रखती है 9 महीने तक। उसके बाद प्रभु की उस कृपा से वो बालक इस संसार में आता है और जब संसार में आता है तो माँ उनको कई महीनों तक दूध पिलाती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि डॉक्टर मना कर देते हैं कि इनको सिर्फ पाउडर बॉटल का ही दूध पिलाया जाए। इस स्थिति में कई बार हमने देखा है कि गाय माता का दूध बच्चे को पिलाया जाता है। अरे ये तो बात ये ठीक है, मगर हमारी सनातन धर्म की परंपरा में अनेक विधि में गाय का दूध, गाय का दही, गाय का मक्खन, गाय का घी उपयोग किया जाता है। चाहे वो धर्म है, चाहे आध्यात्मिकता है। गाय माता का ये अमृत रूपी दूध मानव जीवन को रोग से भी मुक्त कराता है और आरोग्यता प्रदान कर रहा, आध्यात्मिकता भी प्रदान करता है। हम कोई एक मंदिर में चले जाते हैं तो भगवान की एक प्रतिमा का हम दर्शन करते हैं। अगर हनुमान जी का मंदिर है तो हनुमान जी की स्थापना होती है वहाँ। लक्ष्मी जी का मंदिर है तो लक्ष्मी जी की स्थापना होती है। भगवान शिव का मंदिर है तो शिवलिंग और भगवती मैया की स्थापना होती है। 1, 2, 5, 12, 15 मंदिरों की जैसी रचना, इतने देवी देवताओं का हम दर्शन कर सकते हैं एक मंदिर में। मगर एक ऐसा चलता फिरता मंदिर है जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं की स्थापना होती है और उसमें स्थापना करने की जरूरत नहीं है, स्वयं निर्मित है प्रभु के द्वारा। आपने कहीं गूगल में सर्च भी किया होगा कि गाय माता के हर अंग में कौन से देवता स्थापित है। जब बता रहा था मैं कि माँ अपने बच्चे को एक निर्धारित समय यानी कि लिमिटेड समय तक दूध पिला सकती है, मगर गाय माता का एक दूध ऐसा है कि जिसको हमारे धर्म की परंपरा के अनुसार बालक पैदा होता है उससे पहले भी पूजा पाठ में उस दूध का उपयोग होता है। बालक जिंदा रहता है फिर भी इस दूध का उपयोग होता है। और हर चीज़ हम देखते हैं तो अपने आप में बूढ़े हो जाते हैं ना, फिर भी डॉक्टर कहता है कि गाय माता की दूध पीना बहुत ज़रूरी है। जब हड्डियों में कैल्शियम कम हो जाता है फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि भाई गाय माता का दूध पीना बहुत आवश्यक और ज़रूरी है। हम चले भी चाहते हैं संसार को छोड़ करके, फिर जो आचार्य कहते हैं कि भाई हमारे जो अंतिम संस्कार है वो अंतिम संस्कार में भी गाय माता का दूध की जरूरत। इवन गाय माता की जो पूछ है उससे पूछ की पूजा की जाती है कि भाई उनको मोक्ष की ओर उस आत्मा को ले जाए। यानी कि आप देख सकते हो कि गाय माता की सेवा यानी कि
ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता है उनकी सेवा एक साथ हो सकती है। यहाँ प्रश्न एक आता है कि भाई हम देश में भी रहते हैं तो हर घर घर में हम गाय नहीं रख सकते। पहला एक ऐसा हमारे पूर्वजों का एक ऐसा नियम था कि हर घर में आगे तुलसी का क्यारा रहता था, गाय माता रहती थी। वहाँ एक अलौकिक सुबह माताएं बहनें जब रोटी बनाती थी, खाना बनाती थी तो पहले गाय को खिलाती थी। आज ये आवश्यकता तो बहुत है, मगर कई घरों में ऐसी परिस्थिति नहीं बन सकती। जैसे आप सिटी में रहते हो तो एक फ्लैट में रहते हो तो आपको कोई ऐसा स्थान नहीं मिलता कि गाय को आप रख सके। इवन तुलसी का पौधा भी किसी के घर में नहीं देखा जाता है। तो क्या किया जाए? तो मैं कहता हूँ कि हर हमारे सनातन धर्म के उस व्यक्तित्व को, सनातन धर्म की उस परंपरा को, सनातन धर्म की उस विविधता विशिष्टता को लेकर के हम देखते हैं तो जहाँ भी गौशाला है वहाँ एक गाय माता स्पॉन्सर कर दो। क्यों? आपके नाम से संकल्प, तो आपके ही नाम से उस गौशाला में आपके ही नाम से उस गाय की सेवा की जाती है। दूसरी बात कि कई बार हम सोचते हैं कि हमारा कार्य नहीं हो रहा है, हमारी ऐसी स्थिति नहीं है, हमारी ऐसी परिस्थिति नहीं है, फिर भी हम क्या करें? तो मैं ये कहता हूँ कि कभी 1 किलो 2 किलो गुड़ लेकर के गौशाला में जाकर के गाय को खिला दो। यहाँ आध्यात्मिकता की एक बड़ी बातें तो रहती है, मगर यहाँ विशेषता ये भी है कि जब हमारे शास्त्रों के अंदर कई विविधता है। ज्योतिष आचार्यों के पास हम चले जाते हैं तो ज्योतिषों कहते हैं कि भाई आपको इसमें काल सर्प योग दोष है। तो यहाँ गौशाला में एक विशेष प्रयोग भी आपको बता दो। किसी भी कुंडली में अगर काल सर्प योग है तो आप गाय माता को पूरी, गुड़, काले तिल, ये तीनों को मिला करके गौशाला में दान दीजिए। विशेष प्रयोग ये है कि जितनी आपकी आयु है, जितने आपका शरीर का वजन है, उस शरीर के वजन के अनुसार काले तिल, यानी कि इस कंपेयर में अगर 50 किलो का वजन है तो 50 किलो काला तिल, 50 किलो गेहूं का आटा, 50 किलो गुड़ साल में एक बार गौशाला में दान कीजिए। तो क्या होगा कि इस दोष से आप अपने आप में मुक्ति तो नहीं कर पाओगे, मगर सुरक्षित बन जाओगे। कई बार कहते हैं भाई ऐसे करने से इससे मुक्त हो गए। देखो, ये तो प्रकृति और परमेश्वर की कृपा है कि ऐसे प्रयोग हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने ऐसे बनाए हैं कि उससे एक छाता की तरह हम प्रोटेक्शन कैसे बन सके। दूसरी बात ये है कि जो अपने घर में, अपने व्यापार में, अपने कार्य सिद्धि में जहाँ उन्नति नहीं है, प्रगति नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है, वहाँ क्या किया जाता है? तो वहाँ अपने आप में वही चीज की जाती है कि जो चारा है, घास। ज्योतिष में भी बुध ग्रह है, वो हरा है। किसी को डिप्रेशन की समस्या है, आप एक काम कीजिए, बहुत जरूरी है। गोलियां खाना, डॉक्टर के पास जाना, दवा लेना, वो भी बहुत जरूरी है, मगर आध्यात्मिक जगत से रूट का अगर समस्या का निवारण करना है तो आप हो सके तो हर महीने गाय के लिए ग्रीन घास का दान किया कीजिए। एक प्रैक्टिकल प्रयोग बता रहा हूं जिसमें कोई विधि विधान नहीं, बड़ा यज्ञ नहीं है, कुछ भी नहीं। आपके नाम से संकल्प करके गाय माता को वो खिलाने से जीवन की समस्या का निवारण कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, कई बार मैंने कई पुस्तकों में और संतों के मुख से भी सुना है कि हमारी हाथों की रेखा, हमारा भाग्य अगर ठीक नहीं है तो गाय माता के पास जाकर के उसको खिला करके अपने हाथ गाय के ऊपर लगाया करो। हस्त की रेखा जो नेगेटिविटी है दूर हो जाएगी।
करते कहाँ हैं? किसी को बताया गया प्रयोग तो कहते कि भाई हमारे जीवन के अंदर समय ही नहीं है। आपको 2-2, 3-3 घंटे मूवी देखने का समय है, आपको आड़ोस पड़ोस की बात करने का समय है, मगर आपके जीवन की जो समस्या है उसको निवारण करने का समय आपके पास नहीं है। तो क्या ये उचित है? क्या उचित नहीं। अपने आप में उस क्रिया को देखकर के अगर हम समझते हैं कि ये उचित है, उचित नहीं है, ये सब, मगर जो हमारे संतों ने रिसर्च करके दिया है उसके लिए तो आपके पास समय निकालना चाहिए। और कई बार मैं इतना भी कहूँगा कि जीवन है हमारा, जीवन में समय बहुत कम है। आज अगर कोई आदमी जिंदा है तो कल आदमी वो चले भी जाएगा, हमको पता ही नहीं चलेगा कि ये आदमी जिंदा है, वो चले गया कि नहीं। बात को लेकर के हम समझे तो इस गौ माता में एक ऐसी विशेषता है, इस गायों में इतनी विशेषता है कि इनके साथ, इनके आसपास रहने से ही एक पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त हो जाती है। इनके साथ रहने से ही आपको ऐसा लगता है कि एक ऐसा प्रभु ने दिया हुआ वरदान है कि जिसमें कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, बिल्कुल अपने आप में जैसे धरती माँ है। उस धरती माँ का स्वरूप हम देखा जाए तो धरती माँ हर परिस्थिति में मानव जीवन को एक अपने सुरक्षा प्रदान करती है। वैसे ही गाय माता अपने आप में देखे तो इनके साथ रहने से एक पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है। अगर ये भी मैं बताऊँ कि अगर आपके पास समय नहीं है, वीक में एक बार चले जाइए गौशाला, आपके आसपास कहीं भी गौशाला हो चले जाइए, वहाँ जाकर के सिर्फ कुछ भी नहीं करो। अगर आप बड़े कंजूस हो ना तो कुछ भी मत करो, वहाँ बैठ करके गाय माता का दर्शन करो। कई बार लोग खाने पीने में हजारों रुपया, कितने पाउंड, कितने डॉलर, कितने हीरोज बिगाड़ देते हैं, मगर हम अपने आप में उस क्रिया को देख कर के हम जब कहते हैं, करते हैं, तो जहाँ समय, जहाँ पैसे, जहाँ दान, जहाँ पुण्य, जहाँ तप करना चाहिए वहाँ नहीं करते। तो ये है वागलधरा गांव जो बिल्कुल हाईवे पे है। ये सिद्धाश्रम धाम है जहाँ भगवान पारदेश्वर स्थापित है और भगवान पारदेश्वर का भी जो अभिषेक इस गाय माता के दूध से किया जाता है। यहाँ आप देखोगे काली गाय है, काली जो गाय है उसका जो दूध है, शास्त्रों में बताया गया है कि काली गाय का दूध अगर शिव जी को चढ़ाया जाए तो बहुत अच्छा रहता है शास्त्रों के अंदर। तो यहाँ ये भी किया जाता है और गाय की पूर्ण रूप से सेवा की जाती है। यहाँ जो सेवक है उसको 2 ही चीज़ मैंने सिखाई है कि जीव की और शिव की दोनों की सेवा आप जब करोगे तो जीवन जो है आपका वास्तव में एक आप कहोगे देखो ये गाय माता के साथ आप कितना अच्छा लगता है कि उनकी सेवा, उनके साथ रहना, एक पॉजिटिविटी प्राप्त करना, ये सब जो चीज़ है वो वास्तव में एक अद्वितीय अलौकिक है। जब भी आप जो भारत से बाहर रहने वाले जो है वो अगर आप आइए तो यहाँ आपका स्वागत है। आप यहाँ आकर के आनंद की प्राप्ति कर सकते हो। यहाँ एक ऐसे साधना स्थल है, इस साधना स्थल के माध्यम से एक अपने आप में अद्वितीय अलौकिक एक एहसास कर सकोगे कि यहाँ एक आनंद है। सबको आमंत्रित करता हूँ यहाँ सिद्धाश्रम धाम जहाँ शिव और जीव की सेवा होती है। आप आइए और जीवन के अंदर जो हमारा जीव है, जीवन के अंदर जो हमारा भाग्य है, जीवन के अंदर हमें जो कुछ मिला है तो वास्तव में एक भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। और ये गाय माता इतनी निर्दोष और पूर्ण रूप से एक आशीर्वाद प्रदान करने वाली एक शक्ति है जहाँ हर देवी देवताओं की स्थापना होती है। तो बस कुछ अपने आप में जीवन का कुछ अंश, चाहे वो मन का हो, चाहे तन का हो, चाहे धन का हो, आप निकालिए
समय निकालिए, समय के साथ चलोगे तो समय आपका साथ देगा। और ये जो बातें हैं अपने आप में कि गाय माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, गाय माता जीवन के अंदर आपको आशीर्वाद तो देगी ही। वहाँ एक प्रश्न तर्क वाला आ जाता है कि भाई गाय कैसे आशीर्वाद दे सकती है, उनके तो हाथ नहीं है, संत आशीर्वाद देते तो दोनों हाथों से कहते कि आशीर्वाद। तो इनकी वाणी नहीं है, मन के उनके हृदय, उनकी आँख आप देखोगे तो उसको कुछ खिलाओगे तो उसकी आँख में इतना नूर आप देख पाओगे, वही आशीर्वाद है। आप उसको देखोगे तो आप उसके साथ कुछ वो खाना खा रही है, कुछ भी कर रही है, तो अपने आप में आपको एक अद्वितीय अलौकिक एक एहसास होगा। जब एहसास दिल से होगा तो आपके जीवन के अंदर एक अनुभूतियाँ ये होगी कि वास्तव में एक गाय माता जो है वो हमें जीवन प्रदान तो करती है, एक आशीर्वाद प्रदान तो करती ही है। और मेरा खुद का अनुभव ये है कि जब भी मैं आता हूँ ये हमारे वागलधरा गाँव में, जो मेरा यहाँ जन्म स्थान है, और इस स्थान पे जब आता हूँ तो मुझे एक अच्छा लगता है। चाहे मैं साल में 2 बार आऊँ, चाहे साल में 3 बार आऊँ, मगर यहाँ हमारे सेवक और कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमारे गायों की सेवा, शिव की सेवा होती रहती है। आप भी आइए, आपका भी स्वागत है। आप भी आइए और आप भी सहयोग कीजिए। इस स्थान को तो सहयोग की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर सहयोग अपने आप में खुद के लिए सहयोग जब गाय माता के लिए करोगे, कहीं भी करोगे, तो जीवन आपका धन्य बन जाएगा। बस यही निवेदन करूंगा कि जीवन में शिव की और जीव की सेवा करते रहो। गाय माता अवश्य आपको आशीर्वाद प्रदान करेगी। गाय माता अवश्य आपका जीवन का जो दुर्भाग्य की जो लकीरें हैं उसको सौभाग्य में बदल सकती है। ओम शांति शांति शांति।